क्योंकि मुझे पहले बहुत टफ लगता था टीम बनाना। मतलब डायरेक्शन नहीं था हमारे पास। आपके मन में क्या आया होगा कुछ? पिछले 5 साल से पॉलिटिक्स के अंदर हूँ। कैसे इलेक्शंस को विन किया जाता है, वो मुझे चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। मैं पंजाब फरीदकोट से बिलॉन्ग करता हूँ सर। आपके कोर्स के साथ मेरे को तो बड़ा फ़ायदा हुआ। अपने टीम को बना रहे हैं। अपनी टीम बनानी कैसे, अपना सर्वे कैसे करना है। इतनी शानदार बात है। नमस्कार। मैं आज दो अपने ही मित्रों के साथ, मित्रों का मतलब हमारे पार्टिसिपेंट्स रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ रहे हैं, ऐसे दो लोगों के साथ मैं बात करने जा रहा हूं। ये दो लोग अपने बारे में खुद ही बताएंगे। एक आर्ष हैं, आर्ष सच्चर पंजाब से हैं, और दूसरे मीनाक्षी जो उत्तराखंड से हैं। दोनों लोग अपने बारे में बताएंगे और फिर हम उनसे बातचीत प्रारंभ करेंगे। तो शुरू करते हैं आर्ष आपसे। आप क्या करते हैं और कहाँ से हैं? नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं पंजाब फरीदकोट से बिलॉन्ग करता हूँ सर। बेसिकली एक बिजनेसमैन हूँ, साथ में पॉलिटिकली अपनी एस्पिरेशंस रखता हूँ और कोशिश करता रहता हूँ अच्छे काम समाज के लिए कुछ ना कुछ कर पाऊँ, उसके लिए आगे बढ़ता रहता हूँ। ओह वेरी गुड। तो आप से अगर मैं छोटा सा एक प्रश्न करूं कि आप हमारे प्रोग्राम में आए थे, हमारे प्रोग्राम का आपने एडवर्टाइजमेंट देखा था। एडवर्टाइजमेंट देखने पे आपके मन में क्या आया होगा, कुछ याद है क्या? क्या आया होगा कि यार ये एडवर्टाइजमेंट आया है, इसके बारे में आपकी क्या फीलिंग थी? बेसिकली सर जब मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा तो आई एम फाइंडिंग आउट भी। जब भी मैं इलेक्शंस पिछले देखता था तो आई एम 36 ईयर्स ओल्ड सर। तो मैंने पिछले 4 इलेक्शंस बड़े करीबी से देखे। तो मैं ज़्यादा देखता रहता था भी लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, एक पॉलिटिकल बंदे को क्या प्रॉब्लम आती है, किस तरह से वो अपनी टीम बना सकता है, किस तरह से वो लोगों को जोड़ सकता है। तो मेरे को एक लगा भी, मेरे को एक होप लगी भी मेरे को अमरीश जी का प्रोग्राम अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो मैं शायद जो मेरे मन में कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर होंगी। और सच में जब मैंने आपका प्रोग्राम ज्वाइन भी किया सर, और उस दिन के बाद से मेरे को लगता है मैं पंजाब में फरीदकोट क्षेत्र में तैयारी कर रहा हूँ। फरीदकोट विधानसभा हल्का में आने वाले 2027 के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और हल्के में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। उसकी मेरे को बड़ा एक सर, जैसे वो कहते हैं ना, गोल मिल जाता है तो आपको पता लग जाता है, एक आप मिशन रख लेते हो, उसके बाद उस मिशन की तरफ भागते हो, लेकिन वो मिशन फाइनल होना जरूरी होता है। आपके कोर्स के साथ मेरे को तो बड़ा फायदा हुआ जी। अच्छा, तो आपको लगा कि फायदा हुआ, मतलब कौन कौन से बिंदु पे फायदा हुआ होगा, अगर कुछ आपके मस्तिष्क में हो? सर एक एग्जांपल दूंगा। रिसेंटली इन्हीं दिनों में पंजाब में ग्राम पंचायत के इलेक्शंस चल रहे हैं जी। तो मैं 3-4 महीने से अच्छी अपनी भाग दौड़ में था। अभी मैं फरीदकोट में कैसे अपना नाम बनाऊं, टीम बनाऊं, गांव में घुसूं, जो शहर के क्षेत्र हैं उसमें जाऊं। तो मेरे को मौका था सबसे बढ़िया, जो सरपंची के इलेक्शन हो रहे हैं जी। तो मैं देखता रहता था अभी सरपंची में, ग्राम पंचायत में लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्या आती हैं। सबसे पहली दिक्कत लोगों को आती है जो एजुकेशन है, उनको पेपर्स बनना नहीं आता सर। अगर एक लीडर उनको ये भी गाइड कर दे भी आपको पेपर्स कैसे भरना है और उनको एडमिट कैसे करवाना है ताकि वो रिजेक्ट ना हो पाए, आपके साथ बहुत अच्छी टीम जुड़ सकती है जी। इन चीज़ों का जो फायदा, आप नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं शायद उनकी। नॉमिनेशन की सर, एक्चुअली में क्या होता है, जो ग्राम पंचायत के सर पंजाब में इलेक्शंस होते हैं, थोड़े से फोर्सफुली इलेक्शन होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं भी, कोशिश रहती है भी कुछ बंदों के रिजेक्ट भी हो जाते हैं, और रिजेक्ट होने का रीज़न कहीं ना कहीं एजुकेशन रहती है जी। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने बंदों को, टीम को गाइड कर सकते हैं। जब मैं आपसे जुड़ा तो मैंने सबसे पहली ये बात सीखी भी अपनी टीम प्रिपेयर कैसे करनी है, अपनी टीम बनानी कैसे है, अपना हम्म, सर्वे कैसे करना है। तो ये हम्म। चीज़ों में मैं बहुत अच्छा रहा, और परमात्मा की बड़ा मेरे पे कृपा रही। आज मैं समझता हूँ सर, मेरे क्षेत्र में मैं 90% ऑफ दी सिस्टम के अंदर आ चुका हूँ, जी और जी, सुंदर बात है, जिनमें बहुत से सुंदर। मैक्सिमम, जिनमें से सर मैं मैक्सिमम सक्सेसफुल भी हुआ हूँ। तो मैं कई बार जब रात को सोचता हूँ तो बात करते करते आपकी बात करता हूँ भी, आपके कोर्स का, आपका जो मेरे को एजुकेशन आपने मेरे को वो प्रोवाइड किया, तो उसका मेरे को बड़ा फ़ायदा हुआ जी।
तो मैं उससे अपनी लोगों के साथ अट्रैक्शन, लोगों के साथ टीम वर्किंग, लोगों के साथ स्ट्रेटजी बना सका। डिसीजन मेकर था, तो डिसीजन मेकर था तो हर गांव में, हर क्षेत्र में अपना सिस्टम बना रखा, बना भी लिया। मीनाक्षी, इसमें आप कुछ जोड़ना चाहेंगी क्या कि इन्होंने जो अभी कहा कि ये अपने टीम को बना रहे हैं, गांव में बना रहे हैं और इनको फायदा हुआ है, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? सर बिल्कुल जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पहले बहुत टफ लगता था टीम बनाना। मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक सोशल फील्ड में हूँ और हम लोग मतलब डायरेक्शन नहीं था हमारे पास कि किस डायरेक्शन में चलना है। तो आप हर काम कर रहे हो। मैं पिछले 5 साल से पॉलिटिक्स के अंदर हूँ। मैं हर काम कर रही हूँ। मैं लोगों के पास तक अपने व्यूज़ लेके जा रही हूँ। मैं सोशल फील्ड में लोगों की हेल्प कर रही हूँ। लेकिन फिर भी मतलब वो सिस्टम में मैं नहीं आ पा रही हूँ। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इलेक्शंस लोग विन कर रहे हैं, कैसे इलेक्शंस को विन किया जाता है, वो मुझे चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जब जैसे ही आपका कोर्स लिया, उसके बाद एक डायरेक्शन नज़र आया। दूसरी चीज़ ये कि अपना गोल कैसे, मुझे क्लियर गोल रखना है, कैसे अपना विज़न क्लियर करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे आपके कोर्स से पता चली, तो बड़ा हेल्पफुल था आपका कोर्स। ये विजन क्लियर करना आप जो कह रही है ना, इतनी शानदार बात है। लोगों को अगर अपना, जैसे अपने बच्चों को मैं कहता हूं, आपका भाई होगा या आपकी बहन या आपका बेटा होगा, उसको अगर अपना विजन मिल जाए, अपने बच्चे को, आप अपने बच्चे के बारे में सोचिए, उसको अगर एक बार अपना विजन मिल जाए ना कि मुझे फुटबॉल खेलना है, सपोज उसका विजन हो गया फुटबॉल खेलना, तो फुटबॉल में क्या करेगा? वो उठता हुआ चला जाएगा, बड़ा बनता हुआ, अपने आप बड़ा बनता हुआ चला जाएगा। विजन इतना शानदार चीज है, सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, किसी भी क्षेत्र। बस उसको पता होना चाहिए कि मुझे ये वाला काम करना है, मुझे इस काम से प्यार है, इस काम से प्रेम है। अच्छा, प्रेम होता है, प्रेम होता है, उस काम से प्रेम होता है, वो करना चाहता है, लेकिन उसको रास्ता नहीं पता होता कि यार ऐसे करेंगे ना तो मेरा काम और प्रभावी होता चला जाएगा, और एप्रिसिएटिव होता चला जाएगा, वो नहीं पता होता है। आप सही कह रही हैं, विजन की वजह से तो कितने लोग मार खा रहे हैं। और मैं क्या बताऊं, यही कारण है कि पारिवारिक पॉलिटिक्स आगे जा रहा है आज की तारीख में। सिर्फ एक ही, आप किसी भी जिले को देख लीजिए, मैं किसी भी जिले को आप देख लीजिएगा, आप अपने अपने जिले को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि पिछले 30 वर्षों का इतिहास देख लीजिए, अपने जिले के, अपने क्षेत्र के, अपने चुनाव क्षेत्र के, लोकसभा विधानसभा, 30 वर्ष का एक हिस्ट्री देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 30 वर्षों में लगभग 7, 8, 10 परिवार ही ऐसा रहा है पूरे जिले में जिसके लोग एमएलए, एमपी, ब्लॉक प्रमुख बनते आ रहे हैं। दिमाग दौड़ाने का प्रयास कीजिए तो आपको समझ में आएगा। सिर्फ वही 7, 8, 9 परिवार, 7, 8, 9, और किसी की एंट्री नहीं होती, और किसी की। और हमारे इस प्रोग्राम से अब लोगों की एंट्री प्रारंभ हो चुकी है, ठीक से प्रारंभ हो गई है। मतलब यूं ही नहीं प्रारंभ हुई है कि किसी नेता के पीछे, प्रारंभ हो गई है और अब वो लोग सही दिशा में जा रहे हैं। एक बात बताइए अर्श, कि अगर ये प्रोग्राम आपको लगता है कि अगर आपका कोई मित्र और या पंजाब के लोग कहें कि यार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना, ऐसे लोग जिनको एमएलए बनना है, एमपी बनना है पूरे पंजाब में, तो आपको लगता है कि उनको ये प्रोग्राम करना चाहिए, और हाँ तो क्यों? बिल्कुल करना चाहिए सर। एक ज़िंदगी में जैसे विज़न की हम बात कर रहे थे, एक विज़न और एक रूट मैप। अगर आपके पास रूट मैप नहीं होगा तो आप कौन से रूट पे किस तरह से क्या करोगे? कुछ जैसे मैं समझता हूँ सर भी, हमारे पेरेंट्स जब हम छोटे होते हैं तो नर्सरी में हमें एडमिशन करवाते हैं ताकि हम पढ़ पाएँ। वो इसीलिए होता है ताकि हमारा विज़न और रूट मैप बन पाए। तो ये कोर्स के साथ मैं समझता हूँ सर मैक्सिमम आदमियों को, बंदों को फ़ायदा मिल सकता है, जो बंदे आगे अपना विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र में आना चाहते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं सर प्रैक्टिकली और कुछ चीज़ें होती हैं थ्योरेटिकली। अगर आप रूट मैप बना पाएँगे तो आपको वो थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पंजाब से गुजरात जाना चाहता हूँ। एक मेरे पास रूट मैप होगा तो मैं ईज़िली पहुँच जाऊँगा। अगर मैं रूट नहीं बनाऊँगा तो मैं अपने रूट से भटक जाऊँगा जी। हाँ, फिर दूसरी दिशा में जा सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं आपके यहाँ पंजाब में? 117 सर, 117, 117। 117 जी, और 117। पंजाब का जो पॉलिटिकल सिनेरियो मैं देख रहा हूँ, वो डेमोग्राफी है, वो अलग अलग माझा में और किसमें किसमें, माझा, दोआबा, मालवा जी। माझा, दुआबा, और मालवा। आप किसमें हैं? मैं मालवा में सर। मालवा में। मालवा क्षेत्र। मालवा में कितने विधानसभा क्षेत्र होंगे? तकरीबन 67 है सर।
अच्छा, सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा मालवा है सर। 67। सिक्सटी ओके, ओके। आपके यहाँ कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, सर मीनाक्षी जी? फरीदकोट में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं जी। फरीदकोट मतलब फरीदकोट जिले की बात आप कर रहे हैं? फरीदकोट जिले की बात जी। एक फरीदकोट है, एक कोटपुरा है और जैतो है जी। तो इसका मतलब ये, अच्छा, आपके यहाँ कितने हैं मीनाक्षी जी? सर 70। 70 हैं, हाँ। 70 हैं। तो कितने जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स? 13। 13 जिले हैं, हाँ। 13 जिलों में 70 विधानसभा क्षेत्र हैं। 70 विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। तो मीनाक्षी, अगर मान लीजिए पूरे उत्तराखंड से 70 लोग एक साथ इस प्रोग्राम में आ गए, तो क्या ये सारे 70 लोग मिल करके, आपको कॉन्फिडेंस है कि एक साथ ये 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष प्रयास करेंगे तो ये एक नई व्यवस्था अपनी उत्तराखंड में बना सकते हैं? ये इससे पहले सर एक जो बात मैं बोलना चाहती हूँ वो ये है कि जिस प्रकार से मैं पॉलिटिक्स के अंदर आई और मैंने पॉलिटिक्स में देखा कि किस तरह का सिस्टम क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली हम देख रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, धन बल हाँ, नहीं है या आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, तो आपके लिए पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिश होना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो हाँ, यही चीज़ जब आपका कोर्स लिया तो समझ में हाँ, आया कि आप अपने खुद के बल पे किस तरह से हाँ, पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिश हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ कई बार हमने ये भी देखा है कि बहुत अच्छे लोग जो होते हैं वो सिर्फ़ पैसे की कमी के कारण और पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना होने के कारण अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आ पा रहे हैं। तो हाँ, कहीं न कहीं वो सोशल फ़ील्ड में लगे हुए हैं लगातार काम करने पे, लेकिन हाँ, जहाँ पे नीतियाँ बनानी हैं, वहाँ पे वो लोग आ ही नहीं पा रहे हैं। तो आपका कोर्स लेने के बाद जो चीज़ मुझे समझ में आती है कि हम बिना पैसे के भी किस प्रकार से पॉलिटिक्स में सिर्फ अपना विज़न जो हमारा गोल है वो क्लियर हो, विज़न क्लियर हो तो हम एक अच्छा मतलब जो आप व्यवस्था क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, वो व्यवस्था हम क्रिएट कर सकते हैं। हम बेसिकली घर पे बैठ के बोलते रहते हैं कि हमें पॉलिटिक्स में रिफ़ॉर्म चाहिए, पॉलिटिक्स में बदलाव होना चाहिए। जिस तरह से आज शक्ति बल और धन बल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है पॉलिटिक्स के अंदर। तो हम्म, लोग परेशान तो हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए पॉलिटिक्स में क्योंकि इससे जो पॉलिटिक्स का जो डायरेक्शन है वो दूसरी ओर जा रहा है। मतलब हम्म, जो पॉलिटिक्स जो है बेसिकली अपने राज्य को बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, वहाँ पे उसके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए होना चाहिए, वहाँ के लोगों के ग्रोथ के लिए होना चाहिए। लेकिन हम्म, जो पॉलिटिक्स है उसका डायरेक्शन ही चेंज हो गया है। अभी जो ग्रोथ हो रहा है वो सिर्फ़ पॉलिटिकल जो नेता हैं उनका ही ग्रोथ हो रहा है। तो जो चीज़ मतलब राज्यवासियों को होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। अ, आर्ष, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे जो अभी मीनाक्षी कह रही थी? मीनाक्षी जी का कहना बिल्कुल सही है। अगर अच्छी सोच वाले आदमी ये तय कर लें कि हमें आगे आना है और हमें नीतियों में काम करना है, तो काम किया जा सकता है और देश को बदला जा सकता है। देश को बदलने के लिए सबसे पहले आपको ही आगे आना पड़ेगा। उसके लिए एक आपको गोल, और जो मैं पहले भी आपको बोल रहा था, रूट मैप की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। रूट मैप किस तरह से मिल सकता है? वो आप जैसे शिक्षक से, आप जैसे आदमी से हम सीख के बन सकते हैं सर। कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है घर बैठे को भी मेरे को सब कुछ पता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक्सपीरियंस के साथ और अपने गुरु से ही सीखी जा सकती हैं। तो वो रूट मैप अगर बन गया तो आप अपने देश की तरक्की को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। देश की तरक्की फिर कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको विजन और रूट मैप 101% बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। यही मैं कर भी रहा हूँ, इनफैक्ट मैं प्रयास यही कर रहा हूँ कि अलग-अलग, जैसे आप पंजाब में हैं, उत्तराखंड में मीनाक्षी जी हैं, या झारखंड में लोग हैं, या उड़ीसा में लोग हैं, या छत्तीसगढ़ में लोग हैं, गोवा में लोग हैं, महाराष्ट्र में हैं। सभी लोग ऐसी स्थिति पैदा करें कि जहाँ पे पूरा स्टेट एक साथ सिस्टम में आ जाए। पूरे स्टेट में आप जैसे लोग एक साथ क्रिएट हो जाएँ, बन जाएँ। उससे फ़ायदा क्या होगा कि पूरा स्टेट मिल करके एक बेहतरीन काम कर ले जाएगा। इसमें आप और कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं सर, ऑल गुड। बस एक जो मैं एक आपसे भी रिक्वेस्ट यही करूँगा, आने वाले जी, समय में हर एक क्षेत्र में, हर एक स्टेट में एक जी। स्ट्रेटजी की ज़रूरत है सर। जो हुँ, एनालिसिस करके स्ट्रेटजी को, प्रॉपर नीतियों को लोगों को समझा के रूट मैप पे डाल सके, आप जैसे बंदे की ज़रूरत है। आप ज़रूर आगे आएँ, ता जो
आने वाला समय हमारा और बहुत अच्छा हो सके, बहुत अच्छा हो सके। बिल्कुल, हम एक्चुअली ये काम करते ही हैं, वो तो सर्वे से शुरू होकर के एक पूरा सर्वे प्रॉपर करते हैं कि क्या ज़रूरत है, फिर वहाँ से लेकर के सर्वे के बाद ही काम फिर आगे बढ़ पाता है कि कैसे-कैसे, क्या-क्या गाँव में कैसे-कैसे काम करना है, छोटे-छोटे बिंदुओं पर बात करते हैं। ओके, ऑलराइट, थैंक यू, गुड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक जी। यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर पैट्रोनाइज़िंग द प्रोग्राम। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। चलिए फिर मिलते हैं ठीक है सर, थैंक यू। और फिर हाँ, बात करते रहते हैं। थैंक यू सर। बाय बाय। नमस्कारम, सभी को नमस्कारम। थैंक यू, बाय।